वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कार्टिलेज के ताल्लुक से देखा है। अभी इस लेक्चर के अंदर हमें बोन्स के ताल्लुक से देखना है। बोन्स जो है दैट इज़ द हार्ड एंड टफ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट हैं। सबसे ज़्यादा हार्ड और टफ पार्ट जो बॉडी का रहेगा वो है यहाँ पर बोन्स होते हैं। अब यहाँ पर ये जो बोन्स होते हैं दैट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, दैट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है, जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा हमारे बॉडी का बनता है, ये सब के सब जो यहाँ पर बोन्स की वजह से यहाँ पर होता है। बोन्स दैट प्रोवाइड पर्टिकुलर शेप टू द बॉडी। हमारे बॉडी को एक ख़ास जो है एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने के लिए बोन्स जो उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इसी तरीके से बोन्स जो होते हैं दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। बॉडी ऑर्गन, हमारे जो वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन का प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर स्कल है, क्रेनियम मौजूद है। यहाँ पर हमारे लंग्स हैं, हार्ट का प्रोटेक्शन करने के लिए रिब केज यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी को पर्टिकुलर शेप देने के अलावा यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन ऑफ द वाइटल ऑर्गन, हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है, जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उनका प्रोटेक्शन करना, ये भी जो है इसके ज़िम्मे यहाँ पर होता है। इसी तरीके से बॉडी के अंदर यहाँ पर बॉडी के कुछ पार्ट जहाँ पर जो होते हैं हार्ड और टफ पार्ट जो बॉडी के बाहर होते हैं उनको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। जैसे हमारे नाखून हैं, बाल वगैरह जो पाए जाते हैं, ये बाहर से हमारे बॉडी का जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये स्केलेटन जो होते हैं यहाँ इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, यहाँ पर दो किस्म के स्केलेटन जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर दीज आर द पार्ट ऑफ बोन्स। तो बॉडी पर जहाँ कहीं पर भी ये बोन्स हार्ड और टफ पार्ट हैं, वो प्रोटेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन भी है और इसी के साथ साथ में दे प्रोवाइड पर्टिकुलर शेप टू द बॉडी। हम यहाँ पर देखते हैं मैमेलियन बोन जो होती हैं उनके अंदर हैवर्सियन सिस्टम पाई जाती हैं। हैवर्सियन सिस्टम ये आपके सामने फिगर बनी हुई है। मैमेलिया इस क्लास के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं दोज आर कॉल्ड एज वेरी एडवांस टाइप ऑफ एनिमल। हमारे आसपास जितने भी जंगली जानवर हैं, जितने भी पालतू जानवर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और हम इंसान, हम तमाम लोगों का जो शुमार होता है वो एडवांस टाइप ऑफ एनिमल के अंदर होता है। क्लास मैमेलिया से रिलेटेड है। तो हमारी जो बोन होती है उनके अंदर हैवर्सियन सिस्टम पाई जाती है। एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मौजूद होता है। हमारे अलावा जो दूसरे एनिमल यहाँ पर मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पर क्लास स्पाइसेस जिसके अंदर ऑल द टाइप्स ऑफ फिशेस मौजूद होते हैं। रेप्टिलिया, रेंगने वाले जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जानदार होते हैं। एम्फीबिया है, जलथलीय, फ्रॉग वगैरह होते हैं। एओज होते हैं, परिंदे जो होते हैं। इन तमाम के अंदर भी हड्डियां हैं, लेकिन इनके अंदर हड्डियों के अंदर कॉम्पैक्ट नेचर वहाँ पर मौजूद नहीं है। हैवर्सियन सिस्टम उनके अंदर मौजूद नहीं होती है, बल्कि एक नॉर्मल यहाँ पर जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ आउटर मोस्ट कवरिंग रहेगी, मैट्रिक्स रहेगा और उसके अंदर जो है सेल्स पाए जाएंगे और सेल वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहेंगे। लेकिन मैमेलिया जो एडवांस टाइप ऑफ एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं उनके अंदर हैवर्सियन सिस्टम यहाँ पर जो है पाई जाती है। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होते हैं? अगर बोन का हम मैमेलियन बोन का सेक्शन लेते हैं तो आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेरीओस्टियम। ऑस्टियम बनता है यहाँ पर बोन को जो है यहाँ पर ऑस्टियम कहा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोन की अगर हम स्टडी करते हैं या स्केलेटन की स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियम का मतलब होता है बोन, स्टडी ऑफ बोन दैट इज़ कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनस कवरिंग जो बोन के अतराफ में पाई जाती है उसको कहा जाएगा पेरीओस्टियम कहा जाएगा। पेरीओस्टियम के अंदर यहाँ पर जेली लाइक मटेरियल है, मैट्रिक्स कहा जाएगा और ऑस्टियम से उसको स्पेसिफिक नेम दिया गया है दैट इज़ कॉल्ड एज ओसीन। ओसीन यानी मैट्रिक्स ऑफ द बोन उसको कहा जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मैमेलियन बोन के अंदर जो हैवर्सियन सिस्टम पाई जाती है तो वेरी कॉन्सेंट्रिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं इसको कहा जाता है लेमेला या लेमेली इसको कहा जाएगा। यही लेमेला जो है मैमेलिया के अलावा जो दूसरे यहाँ पर एनिमल्स हैं उनकी बोन के
अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है मौजूद नहीं है। तो वेरी क्लोज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर प्रेजेंट, जिसको कहा जाता है लेमेला, और लेमेला के ऊपर यहाँ पर सेल्स ऑफ द बोन दैट आर प्रेजेंट, और सेल्स ऑफ द बोन उसको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट, या इसी के अंदर कुछ टाइप जहाँ पर होते हैं उसको जो है ऑस्टियोसाइट है, ऑस्टियोब्लास्ट है। इस तरीके जो मैच्योर्ड सेल हो जाते हैं उनको ऑस्टियोसाइट कहेंगे, और इमैच्योर्ड सेल जो होते हैं उनको ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाएगा। ये तमाम के तमाम ये रिंग के ऊपर यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक रिंग के अंदर इनका अरेंजमेंट रहेगा, और इनके अतराफ में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर रहेगा। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाएगा लैक्यूना। वो लैक्यूना है, लैक्यूना के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट यहाँ पर मौजूद होते हैं, और ये तमाम के तमाम लैक्यूना जो होते हैं ये कॉन्सेंट्रिक रिंग के ऊपर अरेंजमेंट होता है, लेमेला के ऊपर उनका जो है अरेंजमेंट यहाँ पर पाया जाता है। अब हैवर्शियन सिस्टम के अंदर ये भी देखा गया है कि यहाँ पर ये तमाम के तमाम जो लैक्यूना हैं यहाँ से फाइब्रस ब्रांचेस निकलती हैं, और ये ब्रांचेस एक दूसरे लैक्यूना को जो जकड़े हुए होते हैं, दे आर बाइंड विथ ईच अदर। इस तरीके से जब ये एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं तो बोन का जो नेचर होता है वो हार्ड और टफ नेचर हमें जो यहाँ पर दिखाई देता है। ये जो फाइब्रस ब्रांचेस यहाँ पर निकलती हैं इनको कहा जाता है कैनेलिकुली, इसको कहा जाएगा कैनेलिकुली उसको कहेंगे, जो यहाँ पर तमाम लैक्यूना को पकड़े हुए होते हैं, और यही वजह है कि बोन का जो नेचर रहेगा वो हार्ड और टफ नेचर यहाँ पर जो है पाया जाएगा। इस तरीके से पूरे तमाम के तमाम यहाँ पर लैक्यूना विद द हेल्प ऑफ कैनेलिकुली दे आर जॉइंड विथ ईच अदर, एक दूसरे से जो है यहाँ पर जुड़े हुए यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। इन द सेंटर वेरी स्मॉल कैनॉल इज प्रेजेंट, दैट कैनॉल इज कॉल्ड एज हैवर्शियन कैनॉल, जिसके ज़रिए से ब्लड वेसल यहाँ पर मौजूद होते हैं, एंड दैट आर यूज्ड फॉर द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोब्लास्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उनको जो है यहाँ पर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, उसकी नीड यहाँ पर होती है। तो वो तमाम के तमाम जो यहाँ पर सेल को ज़िंदा रहने के लिए उनका जो रिक्वायरमेंट है वो सब के सब जो यहाँ पर हैवर्शियन कैनॉल के ज़रिए कंप्लीट किया जाएगा। ये कंडीशन जो यहाँ पर पाई जाती है। अब हम देखते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम देखते हैं तो इन आवर बॉडी 2 टाइप्स ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट। हमारे बॉडी के अंदर 2 किस्म की बोन पाई जाती है, एक है स्पॉन्जी बोन और दूसरी होती है कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन जो होती है ये सॉफ्ट नेचर में होती है। जैसे हम देखते हैं हमारी लॉन्ग बोन जो होती है, तो लॉन्ग बोन का जो सिरा होता है, जो एंड्स होते हैं, वो यहाँ पर जो होती है ये स्पॉन्जी बोन होती है, हार्ड और टफ नेचर नहीं होता है। और ये जो मिडल पार्ट होता है, जो नैरो पार्ट यहाँ पर होता है, ये जो कॉम्पैक्ट बोन है। फिर निचला हिस्सा जो रहेगा, फिर यहाँ पर जो है ये स्पॉन्जी बोन होती है। तो स्पॉन्जी बोन स्पॉन्जी नेचर है, सॉफ्ट नेचर है, हार्ड और टफ नेचर यहाँ पर नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हैवर्शियन सिस्टम इज एब्सेंट। इस तरीके का कॉम्पैक्ट नेचर जो यहाँ पर मौजूद है इसके अंदर मौजूद नहीं होती है। तो ये जो जॉइंट का पर यहाँ पर जो एंड्स होते हैं वहाँ पर जो बोन होता है दैट इज़ नॉट हार्ड एंड टफ, वो स्पॉन्जी नेचर यहाँ पर होता है। और यही वजह है कि उनके अंदर जो यहाँ पर हैवर्शियन सिस्टम कॉम्पैक्टनेस, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, और इसके अंदर लूजली अरेंज सेल सब यहाँ पर मौजूद होते हैं। और उसके अंदर जो कैविटी है वो रेड बोन मैरो दैट आर फिल्ड, जो बीच बीच में जो गैप यहाँ पर मौजूद होते हैं, स्पॉन्जी नेचर होने की वजह से जो गैप होते हैं दैट आर फिल्ड विथ रेड बोन मैरो। हड्डियों का जो गूदा होता है यहाँ पर रेड बोन मैरो जो है यहाँ पर भरे हुए होते हैं। उसकी बनिस्बत जो कॉम्पैक्ट बोन यहाँ पर पाई जाती है, बोन का जो मिडल पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है, ये जो कॉम्पैक्ट बोन होती है, कॉम्पैक्टनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैवर्शियन सिस्टम। हैवर्शियन सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है तो कॉम्पैक्ट नेचर यहाँ पर पाया जाएगा। और जब कॉम्पैक्ट नेचर है तो नो एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट, कोई खाली जगह यहाँ पर मौजूद ही नहीं होती है, तो किसी भी किस्म के कोई बोन मैरो यहाँ पर जो नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हैवर्शियन सिस्टम एब्सेंट है तो रेड बोन मैरो मौजूद है, हैवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट है, नो एम्प्टी स्पेस तो नो रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट इन दैट। और यहाँ पर हैवर्शियन सिस्टम एब्सेंट होने से इसका जो नेचर स्पॉन्जी नेचर है, और हैवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट होने से इसका जो नेचर रहेगा वो कॉम्पैक्ट नेचर यहाँ पर जो है पाया जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर ये सेकंड टाइप जो यहाँ पर सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर कार्टिलेज और बोन थे,
वो टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर थर्ड टाइप जो बताई गई थी आपको, जो यहाँ पर ट्री डायग्राम बनाकर मैंने बताया था, उसके अंदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो ब्लड हैं, और हमारे बॉडी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ में एक और सिस्टम है जिसको कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती हैं। और लिम्फोसाइट का काम क्या है? एंटीबॉडी का काम है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैथोजन, ये हमारे बॉडी का काम होता है। तो हमारा ब्लड और लिम्फ ये दोनों के दोनों जो होते हैं, लिम्फोसाइट जो होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं जो पूरे बॉडी के अंदर यहाँ पर सर्कुलेट होते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करना है, कार्बन डाइऑक्साइड जमा करना है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करना है। इसी तरीके से यहाँ पर जो रहेगा पैथोजन एंटीजन को ख़त्म करना है। और यहाँ पर फैगोसाइटिक नेचर जो इनका होता है, ये तमाम चीज़ें जो रहेंगी ये ब्लड और लिम्फ के ज़रिए होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है फ्लूइड या लिक्विड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। 12th के अंदर एक चैप्टर हमारा रहेगा जिसका पूरा कंपोनेंट ऑफ ब्लड, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर आ जाएगी। ब्लड दो किस्म के कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक लिक्विड फॉर्म है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा, और दूसरा सॉलिड मटेरियल है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिसको कहा जाता है ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल्स हैं। इस तरीके से दोनों चीज़ें मिलने के बाद ब्लड बनता है, और ये सर्कुलेशन के फॉर्म में यहाँ पर सर्कुलेटरी पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है। इस तरीके से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये जो हमारा यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी के अंदर जो आपको नोट करना रहेगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अगले पीरियड में देखेंगे मस्क्यूलर टिश्यू क्या है, उसके कौन कौन से टाइप हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।